हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं रिलायंस कैपिटल लिमिटेड शेयर की, जिससे संबंधित 3-4 न्यूज़ निकल के आई हैं। बहुत अच्छी न्यूज़ें हैं जो कि रिलायंस पावर के भविष्य का न केवल निर्धारण करेंगी, बल्कि ये भी निर्धारित करेंगे कि ये कंपनी क्या कर्ज मुक्त होगी कि नहीं होगी, और आगे क्या ये इसके रॉकेट बनने की संभावना है क्या। ये अगर रॉकेट बनता है तो न केवल अपने शेयर होल्डर को भी मुनाफा पहुँचाएगा, बल्कि उनके रिटर्न में वृद्धि कर करके उनके मूलधन जो है उसको भी बढ़ाने का प्रयास करेगा। इन न्यूज़ को देखने से पहले हम इसका अगर चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप देख रहे हैं कि वर्तमान में ये 15.75 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अगर हम 5 दिन की चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये लगभग 1% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डरों को। 1 महीने में इसने लगभग 14% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डरों को। 6 महीने में इसने लगभग 25% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है अपने शेयर होल्डरों को। एयरटेल डेट की बात करें तो लगभग 7% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। 1 साल में इसने अपने शेयर होल्डरों को लगभग 32% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। लक्ष्मी चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप देख रहे हैं कि ये चूँकि रिलायंस पावर भी एक कर्ज से डूबी कंपनी है, और यही कारण है कि आप इसके चार्ट पैटर्न को देख रहे होंगे कि जो कि फ्लैट रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा, और ये डाउनवर्ड शिफ्ट दिखाई दे रहा होगा। अर्थात ये कभी 250 और 300 के बीच में हुआ करता था, जो कि वर्तमान में इसमें लगभग 15 रुपये 75 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इस पर बहुत ज़्यादा कर्ज हावी है। यही कारण है कि इसकी कई कंपनियां अभी हाल ही में बिक रही हैं। इन्हीं सब संदर्भ में कुछ बल्क डील भी हुई हैं। इन्हीं सब संदर्भ में अब जो न्यूज़ आई है, चलिए उन सबको हम देख लेते हैं। एक आर्टिकल है जिसके बाद आप देख सकते हैं कि अनिल अंबानी की कंपनी जो है शेयर रिलायंस पावर पर नज़र रखने की कह रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि ये आगे चल के डेब्ट फ्री हो सकता है। इसके पीछे क्या कारण है, इसके हम आगे आर्टिकल को देखते हैं। इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि जो रिलायंस पावर की सब्सिडरी कंपनी है विदर्भ इंडस्ट्री पावर, इसके कर्ज खत्म करने के लिए अर्थात इसको बेचने के लिए रिलायंस पावर तैयार हो गई है। और इससे संबंधित 3-4 कंपनियां जो निकल के सामने आई हैं इसको खरीदने के लिए, उसमें है आदित्य बिरला एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, रिलायंस की खुद ही अपनी ARC की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, रेयर ARC और आर्किल, यानी ये चारों कंपनियां इसको खरीदने के लिए आई हैं। और ये जो कंपनी बिकेगी लगभग इस पे 2,500 करोड़ का कर्ज है। और ये जब कंपनी बिकेगी तो रिलायंस पावर जो कंपनी है उसकी ये सब्सिडरी है जिसपे लगभग 21,000 का कर्ज है, उसी के थ्रू ये कर्ज चुकाने का प्रयास करेगी। अगर हम आगे चलें और देखें इसके तो ये रिलायंस पावर के शेयर होल्डर की ई वोटिंग जो है 24 जुलाई से शुरू होगी और 27 जुलाई को समाप्त होगी। अर्थात इसकी जो शेयर होल्डिंग है इसमें चूँकि 25% के आसपास रिलायंस पावर का शेयर होल्डिंग है, और उसके अलावा जो लगभग 75% के आसपास पब्लिक शेयर होल्डिंग है। तो यही सब मिला के इसकी जो है वोटिंग कराई जाएगी, ई वोटिंग, और उसी में ये जो वोटिंग चलेगी 24 जुलाई से 27 जुलाई के बीच चलेगी। और इन्हीं में ये निर्धारित होगा कि ये जो 3-4 कंपनियां जो आई हैं किन के पक्ष में ये वोटिंग आती है, और ये बीड के लिए कौन कौन कंपनियों को इसमें शामिल किया जाता है। चूँकि आज है 26 तारीख और कल जो था वो 25 तारीख था, और ये आप देख रहे हैं जो आर्टिकल है ये 25 तारीख का आर्टिकल है, जिसमें 6:14 पे ये बताया गया है 25 जुलाई को कि विदर्भ की इंडस्ट्री पावर की दौड़ में 3 ARC कंपनियां जो हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे आसपास जो कबाड़ी वाले घूमते हैं ऐसे ही ये ARC होती हैं, जो कि इतनी कंपनियाँ बर्बाद हुई रहती हैं उनको ये खरीदते हैं, फिर ये अपने हिसाब से उसको उचित बोली लगा कर बेचते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 3 कंपनियां जो हैं वो जो 3 कबाड़ी वाले ARC कंपनियां हैं वो पहुंच गए इनको खरीदने के लिए। और ये कौन है इसके बारे में हम देखते हैं। क्योंकि हम अभी इससे पहले हम देख रहे थे कि इसमें 4 कंपनियां शामिल थीं जो ये बताई गई थी, जिसमें 4 कंपनियों ने बोली लगाने के लिए तैयार थीं। उन्हीं में से चूँकि वोटिंग के बाद इसमें ये लगभग एक तरीके से तय हो चुका है कि इसमें 3 कंपनियाँ शामिल रहेंगी, और वो कंपनियां जो है उनको 3 सप्ताह के लिए समय दिया जाएगा। ये सारे अभी टाइम का हम नीचे देखेंगे, ब्यौरा दिया गया है, उसी के संदर्भ में हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं कि SBI कैप्स ने विदर्भ इंडस्ट्री पावर लिमिटेड की स्विच चैलेंज प्रक्रिया में भागीदारी के लिए आदित्य बिरला ARC, रिलायंस ARC और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को शार्ट लिस्ट कर लिया है। अर्थात ये तीनों कंपनियां अब शार्ट लिस्ट हो गई हैं। ये तीनों ARC अब VIPL के वित्तीय बोली लगाने से पहले उचित परिश्रम के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी 3 बोलीदाताओं को उचित परिश्रम प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया जाएगा। उचित परिश्रम के बाद बोलीदाताओं को प्रश्न और चर्चा के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। इसके बाद स्विच चैलेंज की प्रक्रिया के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। एक बैंकिंग सूत्र ने कहा है
कि स्विच चैलेंज प्रक्रिया के बाद ऋणदाताओं को पूरी प्रक्रिया को बंद करने में 2 से 3 सप्ताह का समय लगेगा, जिससे सितंबर के अंत तक VIPL ऋण की बिक्री की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। अर्थात इसमें ये कहा जा सकता है कि अभी तो ये शुरू हुआ है, ये इसके बिक्री की प्रक्रिया जाके सितंबर अंत तक जाके पूरा होने की संभावना है। विदर्भ पावर रिलायंस पावर की एक सहायक कंपनी है। इसके पास नागपुर के बूटाबूटी में 300 मेगावाट की 2 इकाइयाँ हैं। इन्हीं के लिए ये बोली लग रही है। अगर ये बिक जाएगी तो इनकी जो 2 इकाइयाँ हैं 300 मेगावाट की, वो किसी दूसरे के पास चली जाएंगी। VIPL एक फंसी हुई संपत्ति है जिसका कोई ईंधन आपूर्ति समझौता नहीं है और कोई बिजली खरीद समझौता भी नहीं है। प्रारंभ में VIPL का रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के मुंबई पावर डिस्ट्रीब्यूशन व्यवसाय के साथ PPA था, जिसे रिलायंस से वितरण व्यवसाय संभालने के बाद अदानी पोर्ट खरीदा, उसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया। हालांकि PPA को खत्म करने का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। प्रमुख बैंकर एक्सिस बैंक ने 10 जुलाई को भी IPL के 2500 करोड़ के बकाया ऋण की बिक्री के लिए EOI के लिए निमंत्रण जारी किया था। EOI जमा करने की आखिरी तारीख 17 जुलाई थी, जिसे ये चुका नहीं पाई और इसके लिए ARC में ये लोग पहुंच गए। अब चूंकि इसमें एक डेट और मिला हुआ है, ये प्रक्रिया जो है 8 अगस्त तक ये माना जा रहा है कि ये बोली की प्रक्रिया लगभग फाइनल हो जाएगी और 17 अगस्त तक ये मालूम चलेगा कि इसमें क्या होने वाला है। ये सब सूत्रों के हवाले से मालूम चला है। अब ये जो है ये कन्फर्म है कि नहीं है, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसमें कुछ तो बड़ा होने वाला है। जिस दिन ये कंपनी बिक गई और ये इसका कर्ज जो है 2500 करोड़ का जो कर्ज है उसको कम कर दिया गया, उसके बाद ये रिलायंस जो पावर लिमिटेड है उसके कर्ज में भी कमी आएगी और धीमे धीमे ही सही, लेकिन ये भी एक कर्ज मुक्त कंपनी और बनने के कगार पे खड़ी हो रही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो है ये रिलायंस पावर जो लिमिटेड है इसकी सब्सिडरी कंपनी बिकने के कगार पे खड़ी हो गई है और ये जल्द बिक जाएगी, जो कि ये बताया जा रहा है कि सितंबर लास्ट तक ये बिक जाएगी और इसका जो है कर्ज जो इसमें से कम हो जाएगा। इसी रिलायंस पावर के संदर्भ में 2 न्यूज और निकल के सामने आई है, उस जो कि बल्क डील से संबंधित है। एक है आपका 24 जुलाई को जो कि बल्क अच्छा खासा बल्क डील हुआ है, दूसरा है कि इसमें 21 जुलाई को अच्छा खासा बल्क डील दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है बल्क and block deals for Reliance Power Limited on NSE and BSE. The most recent bulk deal from Reliance Power Limited happened on 24 July 2023 on NSE। 1,99,83,095 शेयर की जो है ट्रेड हुआ है, वो भी लगभग 16 रुपये के आसपास। We all the large transaction made by promoters, mutual fund, financial institutions, insurance। ये तो ये अपने के बारे में बता रहे हैं कि बल्क डील जो होता है वो कौन करता है और कैसे करता है। तो चलिए हम उस बल्क डील को जो बल्क डील हुआ है उसे हम देख लेते हैं। भारती पावर प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि लगभग इसमें 24 तारीख को इन्होंने पहले तो 2 करोड़ 1 लाख के आसपास शेयर खरीदा, उसके बाद ये लगभग 1 करोड़ 99 लाख शेयर इन्होंने बेच दिया, अर्थात इनके पास अभी भी 2 लाख शेयर बचे हुए हैं। ये चूंकि प्राइस ऐसे ही बढ़ाते हैं घटाते रहते हैं, ये जैसे हम बोलते हैं ना कि प्रमोटर जो है इसको ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेटर इसको ऑपरेट कर रहे हैं, ये उन्हीं में से हरती प्राइवेट लिमिटेड हैं। और ये हम चूंकि इसके पहले एक चर्चा कर चुके हैं जिसमें इन्होंने हरती पावर लिमिटेड और एक प्रभास लिमिटेड कोई हैं उनके बारे में बताया था कि ये कैसे मैनिपुलेट करते करते 14 रुपये 58 पैसे से वर्तमान में 15 रुपये 99 पैसे के आसपास ये शेयर को लेके चले आए हैं, अर्थात इन्होंने अच्छी खासी कमाई कर लिया और रिटेल इन्वेस्टर को इन्होंने फंसा दिया है। इन ऑपरेटरों को ध्यान देते हुए आप लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्हें खासतौर से सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आपको मौका मिले तो इसमें अगर किसी भी जो शेयर होल्डर हैं, रिटेल शेयर होल्डर है, अगर उनकी प्रॉफिट अच्छी खासी हो रही हो तो समय के साथ इसमें निकलने में भलाई रहती है। अब मेरा ये मानना है कि आप लोग जब भी मौका मिले तो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया करें और मूलधन को निकाल के और अपने जो प्रॉफिट हुई है उसे उसमें छोड़ दिया करें और साथ ही साथ उसमें इतना ही पैसा लगाएं जो कि आप वियरेबल हैं, आप इसको अच्छे खासे वियर कर सकते हैं, उसके जाने पे आपको दुख नहीं होगा। हालांकि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बार इसका फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करें, साथ ही साथ इसके चार्ट पैटर्न को भी देखें और इनके मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखें और इसके बिजनेस मॉडल के साथ साथ कई और चीज़ें होती हैं जिनको आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अपने वित्तीय सलाहकार से भी सलाह लें, तब जाके कोई थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। और अब जब ऐसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा न केवल सुरक्षित होता है बल्कि आपको एक अच्छा खासा भविष्य में रिटर्न निकाल के दे देता है। तो दोस्तों, हमने अभी देखा कि ये इन्होंने यहाँ पे मैनिपुलेट किया। इसके बाद फिर से आप को दिखाते हैं कि ये देखिए, ये हरती पावर लिमिटेड फिर से इन्होंने 21 जुलाई को ही इन्होंने सेल किया है। 3 करोड़ 5 लाख के आसपास इन्होंने शेयर सेल किया है और उसी दिन बाय किया है 16 रुपये 4 पैसे के आसपास 3 करोड़
9,99,000 शेयर को। अर्थात यहाँ पे इन्होंने 16 रुपये 6 पैसे पे 0.04 पैसे पे इन्होंने खरीद लिया। फिर भी चूंकि ये करोड़ों में खेल खेल रहे हैं, लगभग 3 करोड़ का शेयर है, ये अच्छी खासी ये कमाई कर ले गए। तो आप देख रहे हैं कि ये धीमे ये मैनिपुलेट करते जा रहे हैं। हालांकि ये जो पिछले हमने अभी आपको न्यूज़ में बताया कि ये अपने कर्ज कम करने के प्रयास में लगी हुई है कंपनी, तो ऐसा हो सकता है कि यही आगे इसमें अच्छी खासी रैली दिखाई दे, लेकिन उससे पहले आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे संबंधित जो भी न्यूज़ आ रही हैं उनको भी देखने की ज़रूरत है। और इन जो ऑपरेटर हैं, ये हर्टी पावर लिमिटेड और एक और इनमें जो अच्छे खासे सक्रिय ऑपरेटर हैं, जिसका नाम मैंने पिछले इनसे संबंधित वीडियो में बताए हुए हैं, उन्हें भी आप इसमें ध्यान दे के फिर इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करें। और जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो अपने जो सलाहकार हैं उनसे संपर्क जरूर करें। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट आपको समय से पहले और जल्दी मिल सके। जय हिंद दोस्तों।